हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो बेसिकली आपकी रिलेटेड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड्स आते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो आई होप यहाँ डिस्कस करने का कोई रेलिवेंस नहीं बनता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहली हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो है वो है कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा सैम्पलिंग आपको ये याद रखना है कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर आता है। एंड जो आपकी कोटा सैम्पलिंग है ये बिल्कुल एज इट इज़ आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जैसे ही होती है। जैसे हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं वैसे ही हम कोटा सैम्पलिंग भी करते हैं। बट डिफरेंस इतना है कि जब हमने बात की थी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तो वहाँ पे हम स्ट्रेटा बनाते हैं। तो जो हमारे मतलब जो हम स्टेजेस बनाएंगे या जो भी हम लेवल्स बनाते हैं उनमें सपोज कि हमने दो स्ट्रेटा ले लिए। जब मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल बताया था, दो स्ट्रेटा ले लिया हमने, एक जेंडर का ले लिया और हमने एक सपोज एज ग्रुप का ले लिया या जेंडर का ले लिया और एक एरिया का ले लिया। तो पहला क्या था, जेंडर था, दूसरा था हमारा एरिया। अब जेंडर और एरिया हमारे क्या है, ये दो ग्रुप्स हैं। तो दो ग्रुप्स के बीच में यानी बिटवीन द ग्रुप्स हमारा क्या होता है, हेट्रोजेनिटी होती है ना। बिटवीन द ग्रुप्स हेट्रोजेनिटी होती है। एंड जब हम इसमें स्टेटा बनाते हैं कि हमने इसमें लेवल्स बना लिए, तो लेवल्स में हमने सपोज मेल ले लिया और फीमेल ले लिया। और जो हमने एरिया लिया था, एरिया में हमने अर्बन ले लिया और रूरल ले लिया। तो जो हमारे स्टेटा हमने लेवल्स बनाए हैं वो लेवल्स के मतलब विद इन द ग्रुप है ना, इसी ग्रुप के अंदर क्या होती है, होमोजेनिटी होती है। ये हमने बात की थी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। और जो भी हम इन स्टेटा से जो हम सैंपल चूज करेंगे वो रैंडमली सेलेक्टेड होगा, है ना। रैंडमली सेलेक्टेड होगा तभी तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाएगी, है ना। तो ये क्या है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हमने इतनी चीजें पढ़ी थी। सेम एज इट इज आपकी कोटा सैम्पलिंग में होता है। ऐसे ही हम स्ट्रेटा लेवल्स बनाते हैं कोटा सैम्पलिंग के अंदर ही। बट चेंजेस यहाँ पे ये होता है क्योंकि जो हमारी कोटा सैम्पलिंग है वो आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर। तो जब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर आती है, तो जब हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की कंडीशंस पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने बात की थी कि जो भी हम सैंपल चूज करेंगे वहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं होगा, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डिफरेंस है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो भी हम सैंपल चूज करते हैं वो रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो भी हम सैंपल चूज करेंगे वो हम रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए जब हम बात करेंगे कोटा सैम्पलिंग की तो सेम एज इट इज हम ग्रुप्स बनाएंगे, उन ग्रुप से हम स्टेटा बनाएंगे और जो स्टेटा हम बनाएंगे उसमें जो हमारा सैंपल जो हम चूज करेंगे वहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं होगा। सपोज कि हमें इसमें से मेल और फीमेल के दो हमने स्टेटा बना लिए। अब मैं उन मेल को लूंगी जिनको मैं जानती होंगी या उन फीमेल्स को मैंने ले लिया जिनको मैं जानती हूँ, है ना। यानी कि मैंने यहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं किया, मैंने अपने मन से अपने सुविधा के अनुसार मैंने अपने सैंपल को चूज कर लिया। यहाँ पे मैंने कोई भी रैंडमाइजेशन नहीं किया। तो जब हम रैंडमाइजेशन नहीं करते हैं तो वो हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर आती है। तो अब कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कोटा सैम्पलिंग को ब्रेक कर दिया है। कोटा का मतलब क्या होता है, रिजर्व, है ना। ऐसी कोई चीज जो कि क्या हो, रिजर्व हो। सैम्पलिंग का मतलब आपको पता ही है, टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। एंड कोटा सैम्पल वो जो हम कोटा और सैम्पलिंग दोनों को मिला दे तो हमारा क्या हो जाता है, फॉलो कोटा रूल्स इन सिलेक्शन ऑफ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी हम कोटा सैम्पलिंग करते हैं तो किसी भी प्रपोर्शन को हम फिक्स कर देते हैं और उसी प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग हम अपने सैंपल को चूज कर लेते हैं। और जो भी हम प्रपोर्शन चूज करते हैं वो वहाँ पे हम रैंडमाइजेशन नहीं करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्बिट्ररली सेलेक्टेड। आर्बिट्ररली सेलेक्टेड का मतलब ही यहाँ ये है
कि यहाँ पे हम रेंडमाइजेशन नहीं करते हैं, अपने अनुसार हम सैंपल को चूज कर लेते हैं, नो रेंडमाइजेशन। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसी टेक्निकल टर्म से ही आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म याद रखिएगा। आर्बिट्रेटली सेलेक्टेड का मतलब ये है कि हमने अपने अकॉर्डिंग एक रिजर्व्ड पोर्शन में हमने अपने सैंपल को ले लिया और वहाँ पे हमने कोई रेंडमाइजेशन नहीं किया। देन आपका सैंपल नॉट रैंडमली सेलेक्टेड, सैंपल हम यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देन स्टेटा ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे भी हम क्या बनाते हैं, स्टेटा बनाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हमें रिसर्च करनी है स्मोकर्स के ऊपर और हमें उस एज ग्रुप को जानना है कि क्या एज ग्रुप है जिसमें स्मोकिंग टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है। तो सपोज कि मैंने अपने हिसाब से एक एज ग्रुप डिसाइड कर लिया है ना, कि सपोज 15 साल या 16 साल या जो भी हमने ग्रुप ले लिया, वो हमने क्या किया, एक फिक्स प्रोपोर्शन में हमने ग्रुप ले लिया और उसी ग्रुप पे ही हम अपना सैंपल लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये कोटा सैम्पलिंग का प्रोपोर्शन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमने रिजर्व कर दिया कि हम इन्हीं ग्रुप वाले बच्चों को लेंगे। तो ये क्या है, आपकी कोटा सैम्पलिंग है। आई होप आपको कोटा सैम्पलिंग इजी समझ में आई होगी। अगर जो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैम्पलिंग मेथड के साथ। थैंक यू।